सो वन पीस चैप्टर नंबर 1147 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है क्योंकि पूरे एल्बाफ के अंदर इस टाइम पे हड़कंप मच चुका है क्योंकि जो हॉली नाइट्स वाले हैं उन्होंने अपना पूरा प्लान रिवील कर दिया एल्बाफ वालों के आगे और वो सब के सब घबरा चुके हैं कि वो लोग अब करने क्या वाले हैं। और चैप्टर के अंदर जब गनको और ब्रूक का कॉन्वर्सेशन होगा तो तुम लोग भी एक चीज को नोटिस करना कि ब्रूक वहां पे कुछ ऐसा रिएक्ट करने वाला है जैसे वो गनको को जानता है। तो लाइक क्या हम लोगों का जो शक जा रहा है कि गनको कोई स्पाई वगैरह, क्या वो चीज सच हो सकती है? ब्रूक ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है कि वो गनको से मिल चुका है पहले? बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस वाले चैप्टर के अंदर, मैं तुम्हें A to Z समझाने वाला हूं। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो भाई प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कवर स्टोरी के अंदर चल ही रहा था कि भाई यामाटो ने जो भी सीन किया वो सब तुमको पता है। तो यहाँ पे राइजो यामाटो को खाना वगैरह खिला रहा है क्योंकि वो बहुत ही खुश है क्योंकि यामाटो ने उडोन की हेल्प करी है। तो हाँ, यामाटो यहाँ पे कवर स्टोरी के अंदर ठूस ही रही है ढंग से और ये सारे के सारे बहुत ही ज्यादा खुश है। जिसके बाद कवर स्टोरी का यहीं पे एंड होता है। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग ही होती है सीधा फ्लैशबैक के साथ जहां पे सॉल बोलता है रॉबिन और चॉपर मेरी बात सुनो, फटाफट जो मेरी बॉडी है उसके अंदर छुप जाओ क्योंकि मैंने इन बंदों को पहले भी देखा हुआ है और ये और कोई नहीं है, हॉली नाइट्स वाले हैं। और दिक्कत की बात ये है ना कि हमारा इनसे भिड़ना बिल्कुल बेकार है क्योंकि ये सारे के सारे इमॉर्टल लोग हैं, मतलब इनको फाइट वगैरह के अंदर चोट वगैरह पहुंचाओ कोई असर ही नहीं होगा ना। तो यहाँ पे सॉल रॉबिन और चॉपर को बोलता है कि तुम दोनों के दोनों मेरे बालों के अंदर छुप जाओ ताकि जब भी निकलने का मौका मिले तुम लोग उन बच्चों को बचा सको जो कि जा रहे हैं आग की तरफ। यहाँ पे सॉमर्स देख लेता है कि 2 बंदे बच चुके हैं जो ओहारा के अंदर इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। और यहाँ पे वो अपनी नेवी वालों से बहुत ही ज्यादा उदास है, वो यही सब बोल रहा है उनको कि भाई, और सॉमर्स बुढ़ा यही बोल रहा है कि नेवी वालों ने यार सही में यार घुटने टेक दिए अपने। तो भाई कुछ भी बोलो, सॉमर्स की जो स्वॉर्ड है वो पूरी जगह पे फैली हुई है और ऐसा लग रहा है कोई सांप हो उसकी स्वॉर्ड जिसके अंदर कांटे ही कांटे हैं। और यहाँ पे रॉबिन और चॉपर सॉल के बालों के अंदर छुप के बैठे हुए और यहाँ पे सॉमर्स के पीछे ही गनको वगैरह की फाइट भी चल रही है जो कि स्ट्रॉ हेड्स के साथ है और उसने सारे के सारे स्ट्रॉ हेड्स को कैप्चर कर लिया। जिसके बाद भाई सॉमर्स बोलता है क्या बात है गनको, तूने तो सबको पकड़ लिया, क्या मतलब तू इनको भी अपने साथ लेके जाने का प्लान बना रही है? तो यहाँ पे किलिंगम बोलता है भाई सॉमर्स पागल वगैरह है क्या तू? थोड़ा सा सही में तू स्ट्रॉ हैट लूफी से पंगा लेने की सोच रहा है? भाई हम लोग अपना काम पूरा करने आए हैं यार, छोड़ ये सब, क्या लफड़ों में पड़ रहा है भाई ये सब तू? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई नामी, उसोप, ब्रूक और जिनबे सारे के सारे कैप्चर्ड है। और नामी यहाँ पे बोलती है कॉलन और सॉल दोनों ही एक हालत में है। तो यहाँ पे नामी जिनबे को बोल रहे कि यार तू ही कर फटाफट कुछ भाई, अगर तू नहीं कर पाया तो फिर किसी के बस की कुछ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे जिनबे बोलता है पागल औरत 2 मिनट चुप तो रहा, कुछ करने के लिए सोचने देगी जब भी तो कुछ करूंगा। और जिनबे यहाँ पे यही सोच रहा है भाई गनको की पावर्स है क्या सही में? यहाँ पे उsopp तो इतना डर चुका कि वो बोल रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है मैं मरने ही वाला हूं। बट यहाँ पे सबसे अजीब रिएक्शन देता है ब्रूक। ब्रूक बोलता है यार नहीं, जो मेरे को लग रहा है क्या ये वही लड़की है? भाई ब्रूक को कौन लग रहा है ये? और यहाँ पे इतने में ही ब्रूक के ऊपर गन को अपनी स्टिक वगैरह से रख देती है जिसके बाद उsopp बोलता है लेडी ज़ॉम्बी इज बैक भाई। तो यहाँ पे गन को ब्रूक के मुंह पे लात रखती है बट जो सीन देखना था वो नहीं देख पाया ब्रूक, बट चलो कोई बात। तो यहाँ पे ब्रूक बोलता है तू, और भाई मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ब्रूक ने किसको पहचान लिया। तो यहाँ पे गन को बोलती है अब से तू एक काम कर, तू मेरा म्यूजिक स्लेव बन जा ताकि जब मैं तेरे को बोलूं तू मेरे को सुनाएगा गाने गा के। और यहाँ पे नामी, उsopp और जिनबे तीनों के तीनों शॉक्ड कि भाई ये बंदी ब्रूक के गाने सुनती है, एक सेलेस्टियल ड्रैगन। भाई सही में भाई ब्रूक एक बहुत ही क्रेजी लेवल पे जा चुका है जो इन लोगों की अटेंशन ले रहा है। और यहाँ पे सॉमर्स गनको को साफ साफ बोल देता है कि तू जिस योंको से फाइट लेने की कोशिश कर रही है मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उससे फाइट लेने में। मतलब यहाँ पे सॉमर्स साफ साफ बोल रहा है कि ब्रूक से पंगे मत ले, वो स्ट्रॉ हैट्स का बंदा है और अगर तूने ज्यादा पंगा लिया तो लूफी से लफड़ा हो जाएगा जो कि नहीं चाह रहे हॉली नाइट्स वाले। यहाँ पे ब्रूक बोलता है यार मैं तेरा स्लेव वगैरह तो नहीं बन सकता क्योंकि मैंने जब से मेरे को सेकंड लाइफ मिली है मैंने लूफी को वादा कर रखा है कि मैं उसके क्रू का ही मेंबर रहूंगा हमेशा बस। तो यहाँ पे गन को बोलती है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकता है मैं तेरे को मार भी दूं। बट यहाँ पे ब्रूक जो कि बहुत ही तगड़ी लॉयल्टी दिखाते हुए बोलता है कि अगर मारना है तो मार दे यार, इससे बढ़िया है मैं स्ट्रॉ हैट्स को छोड़ू, इससे बढ़िया मैं मरी जाऊं। और यहाँ पे गन को देख के ब्रूक के लात मार के ब्रूक को उड़ा देती है। तो यहाँ पे सॉमर्स किलिंगम को बोलता है कि हाँ भाई तू रेडी है क्या, चल फिर उस चीज को स्टार्ट कर दे जो ब्रॉडकास्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे सॉमर्स अनाउंस करता है कि ये मैसेज है पूरे एल्बाफ के वॉरियर्स के लिए जो भी सुन पा रहे हैं इस टाइम पे मेरे को। और यहाँ पे जो एल्बाफ वाले हैं वो एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर देखते हैं जिसके बाद बोलते हैं ये कौन है, ये किस टाइप का ट्रांसमिशन कर रहे हैं भाई, कौन कर रहा है? तो यहाँ पे सॉमर्स बोलता है मेरे को पता है तुम सारे के सारे बहुत ही अजीब चीजें हो रही है एल्बाफ के अंदर, उन सब चीजों से निपट रहे होगे और वो जो भी हो रहा है वो सारा का सारा किया धरा हमारा है। तो यहाँ पे सॉमर्स साफ साफ बोलता है कि वो काय कहना है हॉली लैंड का, उसका नाम है सॉमर्स जो कि हॉली नाइट से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर बनाया हुआ है किलिंगम ने वो सारे के सारे ऐसा लग रहा है किसी आर्मी की तरह आगे बढ़ रहे हैं एल्बाफ के ऊपर अटैक करने के लिए। सीन दूसरे विलेज की तरफ आता है जहाँ पे सारे के सारे बोलते हैं मैरिज हुआ। तो भाई इसका मतलब ये सारे के सारे वर्ल्ड गवर्नमेंट के बंदे हैं, बट इन लोग का मोटिवेशन क्या है यहाँ पे ये सब करने के लिए? यहाँ पे 2 बंदे भागते हुए डोरी एंड ब्रूकी के पास आते हैं और बोलते हैं भाई बॉस
बॉस यहाँ पे तो कोई बहुत तगड़ा बवाल हो चुका है। जो भी एल्बाफ के अंदर चल रहा है, ऐसा लग रहा है जो भी इस चीज को कंट्रोल कर रहा है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। यहाँ पे सारे के सारे एल्बाफ वाले जो लोग है वो परेशान हो चुके हैं कि जो इनके बच्चे वगैरह है वो ठीक तो होंगे ना। तो यहाँ पे सॉमर्स बोलता है अब तक मेरे को लगता है तुम लोगों ने कैलकुलेशन लगा ली होगी कि भाई हम लोगों ने 10 बच्चों को पकड़ लिया है तुम्हारे। और कोई ऑरेंज दाढ़ी वाला बंदा था जो कि इन बच्चों को बचा के हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, बट उसको मैंने खून के समुद्र में नहला दिया ढंग से। तो यहाँ पे एंज समझ जाती है कि यहाँ पे सॉल सेंसे की बात हो रही है। तो यहाँ पे सॉमर्स बोलता है अगर तुम लोग अपने बच्चों को रेस्क्यू करने की सोचोगे भी, तुम लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्योंकि वो लोग अपनी डेस्टिनेशन तक बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले। और यहाँ पे किलिंगम यार पता है वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा, तो वो बोल रहे यही तो गेम असली स्टार्ट हुई थी बट मैं वीडियो स्ट्रीमिंग नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे किलिंगम एंज को बोलता है कि तेरे को उन सब बच्चों के नाम पता है, ताकि मैं जो उन सब बच्चों के पेरेंट्स है उनको इन्फॉर्म कर सकूं, ताकि उनको समझ में आ जाए कि वो बच्चे किसी भी वक्त अपने ड्रीम से उठने वाले हैं। और एक चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि भाई किलिंगम ने सारी चीजें ड्रीम के अंदर से निकाली है, तो क्या बच्चों के उठते ही वो सारे के सारे जो भी इमेजिनेशन वाले मॉन्स्टर्स हैं वो सब गायब हो जाएंगे। और यहाँ पे बच्चों को सही में होश आ चुका है। वो लोग बोल रहे भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बॉडी खुद कैसे काम कर रही है। इन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जा कहां पे रहे हैं। तो एक बंदा बोलता है चिंता मत ले यार, हम लोग अपने घर की साइड ही जा रहे हैं। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि भाई ये लोग घर की तरफ तो जा रहे हैं बट ये अपनी बॉडी को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि गनको का एरो इनके साथ में। यहाँ पे एक बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है कि यार हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर यार मैं मम्मी से कैसे मिलूंगा। और यहाँ पे बच्चे परेशान होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके बाद कॉलन बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग को किडनैप किया गया है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं वॉरियर हूं और मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। जितने में जो इनके ड्रीम इमेजिनेशन के मॉन्स्टर्स है वो सब इनके सामने आ जाते हैं। कॉलन की फट चुकी है भाई ये बंदा वॉरियर है बट इस टाइम पे है तो बच्चा ही। यहाँ पे डोरियन ब्रूगी समझ चुके हैं कि भाई सॉल का जो इन्होंने काम कर दिया खत्म, तो इन लोग को अब जाना पड़ेगा। बट ये लोग जाए तो जाए कैसे भाई, क्योंकि शिप के अंदर कोई छेद वगैरह हो चुका है और बहुत सारी शिप को डैमेज पहुंच चुका है। और यहाँ पे इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि इनकी शिप को इतना डैमेज दिया तो दिया किसने भाई, कौन सा मॉन्स्टर है ये वुमेन। और यहाँ पे एक बंदे ने पी रखी है जो बोलता है कि ऐसा लग रहा है एक मॉन्स्टर तो मेरी वाइफ के जैसा है बिल्कुल। तो मतलब कोई बच्चा जो अपनी मम्मी से डरता होगा उसने अपनी मम्मी को ही मॉन्स्टर बना दिया। और एक और होती है जो कि शिप को तोड़ रही होती है, जिसके बाद दूसरा बंदा बोलता है अबे ये तो मेरी वाइफ लग रही है। क्या मतलब एल्बाफ की सारी जो भी वुमेन्स है वो सब मॉन्स्टर्स हैं। और जिसके बाद सारे के सारे यहाँ पे डोरियन ब्रूगी के साथ वाले जायंट समझ जाते हैं कि बच्चों का डरना मम्मी से नॉर्मल है उनकी। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बिग मॉम जैसा मॉन्स्टर भी है जो कि शिप को डैमेज कर रहा है, साथ के साथ जो भी जायंट्स की वाइफ वगैरह है उनके जैसे मॉन्स्टर भी शिप को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा रहे हैं। और ये तो बिल्कुल शिप को तोड़ने के लिए ही आ चुके हैं भाई। और इन लोग को समझ में नहीं आ रहा जायंट्स को कि ये लोग भिड़े कैसे, क्योंकि ये लोग भी घबरा चुके हैं अपनी वाइफ्स को देख के। और यहाँ पे एक जायंट की वाइफ उसके ऊपर हमला कर रही होती है, जिसके बाद वो बोलता है यार कल से सॉरी पी के नहीं आऊंगा, कल से ढंग से टाइम पे घर पे आ जाऊंगा। भाई चढ़ गई है पता लग रहा है। और यहाँ पे जो शिप की सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब लेवल पे जा चुकी है, क्योंकि जो भी शिप के अंदर क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो सब इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो इसका मतलब ये लोग अब क्रैश करने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है जो कि सॉमर्स देख भी रहा होता है। और यहाँ पे सॉमर्स साफ साफ बोलता है कि वो जो शिप है जायंट्स की जिसके अंदर डोरियन ब्रूगी थे वो शिप आसमान से गिर चुकी है। तो ऐसा लग रहा है कोई एमएमए फाइटर वहां पे फाइट के अंदर इन्वॉल्व था जिसने उठा के पटक दिया इन लोग को। और उन बच्चों के रेस्क्यू होने का जो भी पॉइंट है भाई वो तो कम ही होता जा रहा है बढ़ने की बजाय। धीरे धीरे जो भी लोग इनको बचा सकते हैं वो सब के सब गायब हो रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज को नोटिस करना, सॉमर्स बहुत ही खुश होकर बोलता है कि अब सारा का सारा जिम्मा आ चुका है जारुल के ऊपर। बट ये इतना खुश क्यों है जारुल को रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए। जारुल बोलता है समझ में नहीं आ रहा भाई डोरियन ब्रूगी के साथ क्या हो चुका है। बट यहाँ पे सॉमर्स बोलता है क्योंकि किंग एब्सेंट है तो जारुल तू बता क्या डिसीजन लेना है। और ऐसा क्यों लग रहा है कि जारुल इन सबके साथ मिला हुआ है। सॉमर्स के चेहरे की खुशी सब कुछ बता रही है। और यहाँ पे रिप्ले एकदम से हैरान हो चुके हैं कि जो जायंट वॉरियर की शिप है वो डाउन हो गई। भाई क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिप्ले फ्रैंकी को हाथ में पकड़ के फटाफट भागती भी जा रही है शिप की तरफ। और जिसके बाद यहाँ पे सॉमर्स क्लियरली बोलता है हमारा मेन मोटिव यही है, बस तुम जायंट्स को अपना वॉर स्लेव्स बनाना। तो यहाँ पे सॉमर्स ये भी बोलता है कि मैं इस चीज को भी चेक करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को स्लेव बना के हमारे को कितना फायदा होने वाला है। और यहाँ पे सॉमर्स बोलता है मेरे को पता है तुम सबको उन बच्चों का नाम सुनने में भी इंटरेस्ट होगा, मैं तुम सबको बताऊंगा 2 मिनट रुको। तो यहाँ पे हमारे को सब कुछ दिखाया जा रहा है कि लाइब्रेरी और स्कूल की तरफ जो एंज है और प्रिंसिपल कीबा है और किलिंगम है, बाकी नीचे को गनको और सॉमर्स है एक साथ में, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स का पूरा क्रू है और सॉल वगैरह भी। 10 के 10 बच्चे उनके आगे हैं। और यहाँ पे रिप्ले फ्रैंकी एक तरफ है और वहीं पे जो डोरियन ब्रूगी का शिप है वो भी क्रैश हो चुका है। और जारुल जो कासल के साइड वाला वेस्ट विलेज है वहीं पे। तो यहाँ पे सारा का सारा रूट ये देखो ऐसे दिखाया जा रहा है और मैंने तुम्हारे को भी दिखा दिया। तो यहाँ पे किलिंगम एंज को ऑर्डर देता है कि फटाफट मेरे को उन सब बच्चों के नाम बता। पहले बच्चे का नाम है इल्वा। और यहाँ पे जारुल बोलता है भाई इल्वा किडनैप हो गई, वो तो मेरी ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर है। एक स्कार्डी, एक ऑलिव और ये सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि यार हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिसके बाद सब बच्चों के नाम लिए जाते हैं, कारिन, मैग, रोनिया। और यहाँ पे इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा इनको अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है। बट स्टिल एक बच्ची बहुत ही दलेरी से बोलती है कि यार जोगा देखा जाएगा। और यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स अपने बच्चों का नाम सुन के बिल्कुल परेशान हो चुके हैं
कि यार हम लोग के बच्चे भी किडनैप कर लिए, क्या चल रहा है भाई। बेंट, जोहाना, बी जॉन, भाई सबको किडनैप कर लिया और ये सारे के सारे बच्चे अपनी मम्मी वगैरह से डर रहे हैं कि घर जाके क्या होगा हमारा। यहाँ पे सॉमर्स बोलता है पहले तो 9 ही बच्चे थे, बट 1 मिनट पहले एक बच्चा और आ गया जिसको हमने और पकड़ लिया है। तो यहाँ पे उस बच्चे का नाम है कॉलन, और यहाँ पे रिप्ले सुनती है कॉलन को किडनैप कर लिया। जिसके बाद कॉलन के हाथ में गबान भी होता है। गबान बोलता है यार क्या लड़का है मेरा, मेरे को तो गर्व हो गया यार नाम सुन के ही उसका। तो यहाँ पे सॉमर्स बोलता है चलो अब टाइम आ चुका है कि मैं तुम सब लोग को बता दूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो सुनो एल्बाफ वालों, जो तुम्हारे स्कूल्स है वो सब के सब बेकार है वॉर वगैरह के अंदर, और जो लाइब्रेरी है वो भी बेकार है। क्या करोगे तुम लोग हिस्ट्री को जान के? तो मैं चाहता हूँ कि अगर तुम अपने बच्चों को बचाना चाहते हो तो स्कूल और लाइब्रेरी के अंदर आग लगा दो फटाफट। और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करने वाले हो तो हम लोग एक करके बच्चों को गायब करने वाले हैं, मतलब मिटा देंगे हम लोग इनको। और यहाँ पे रिप्ले बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी है कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। जिसके बाद यहाँ पे एक जायंट बोलता है कि मेरे को पता है भाई उन बच्चों को कैसे बचाना है, मैं उनको छोड़ने नहीं वाला, मैं जा रहा हूँ उनको खत्म करने। जिसके बाद सॉमर्स बोलता है कि जारुल अब सारी की सारी चॉइस तेरी है। जारुल बोलता है मेरी, और सॉमर्स इतना खुश क्यों है जारुल को ऑर्डर देते वक्त। एंज भी यहाँ पे बोलती है कि यार प्लीज रुक जाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, मतलब कम बुरा होता तो चलता बट ये कुछ ज्यादा लग रहा है एंज को। ये भी मिली भी लगती है भाई कई कई एंगल से तो। और यहाँ पे एंज बोलती है कि जो स्कूल है इस टाइम पे एल्बाफ के अंदर वो पीस को सिग्निफाई करते हैं कि भाई यहाँ पे शांति है, और जो लाइब्रेरी है उनके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री है। जो सारी की सारी रिसर्च ओहारा वालों ने करी, वो सारी की सारी बुक्स वगैरह वो सब कैसे चलाते भाई, ऐसे मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे एंज बोलते हैं कि ये सारा का सारा जो ट्रेजर है ये सिर्फ एल्बाफ का नहीं है, ये पूरी की पूरी दुनिया का है जो भी वन पीस वर्ल्ड के अंदर है। और यहाँ पे चॉपर रॉबिन को रोक रहा होता है बट रॉबिन नहीं रुकती। रॉबिन यहाँ पे ओहारा की बुक को जलाने के नाम से बहुत ही अग्रेसिव हो चुकी है, और उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हो चुकी है जैसी ईमू की आंखें देखते हैं भाई, मतलब कितना क्रेजी सीन है ये। और यहाँ पे रॉबिन के साथ साथ गबान भी रेडी है, और वो दोनों के दोनों यही बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हम लोग आ चुके हैं। तो अगले चैप्टर के अंदर हॉली नाइट्स वालों की कुटाई लगने वाली है, बट नेक्स्ट वीक ब्रेक है तो अगला चैप्टर उसके अगले हफ्ते बाद आएगा। बट मेरे को इस चैप्टर के अंदर सबसे तगड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज सिर्फ एक लगी, गनको को ब्रूक जानता तो जानता कैसे, मेरे को समझ में नहीं आया। वीडियो तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे सॉमर्स बोलता है भाई गनको इन सब लोग को छोड़ दे वरना अगर लूफी आ गया तो हमारा काम खराब हो जाएगा। ये सुन के बहुत ही दिल को तसल्ली मिली कि हाँ भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट वालों की भी फटती है लूफी से। तो चलो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।